राजीव, आखिर कौन सा दांव किस पर भारी पड़ने वाला है? अब महिला आरक्षण बिल में कोटा विदिन कोटा की मांग कर क्या विपक्ष आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पूजा, मैंने शुरुआत में ही बताया था ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला विशेष सत्र बुलाने का और उसमें महिला आरक्षण बिल पास कराने का इसीलिए लिया। इसकी राजनीतिक वजह ये थी कि इसमें जो इंडिया गठबंधन है इसके सदस्यों में इसको लेकर के सर्वसम्मति नहीं है, और ये अगर इस बिल पर कांग्रेस की मजबूरी होगी वो समर्थन में खड़ी होगी और उसके विरोधी जो उसमें सहयोगी दल है, समर्थक दल, वो इसका विरोध करेंगे और इंडिया में टूट या फूट हो सकती है। इसका पहला मोटिव दिखाई देता है ऐसे ही। लेकिन ये ऐतिहासिक बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास भी हुआ। आप ये देखिए, आप स्टैंड देखिए, 454 के मुकाबले दो विपक्ष में वोट पड़े। माना जा रहा है कि ओवैसी के पार्टी के MIM के वो 2 सांसद थे, और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ, बिना शोर शराबे, बिना किसी विरोध के साथ, समाजवादी पार्टी, RJD, जो लोग भी थे, आपने लोकसभा में भी देखा, किसी ने, मैं क्या 2010 से 23 तक बहुत पानी बह गया है। चूंकि अगर ये इमीडिएटली लागू हो जाता, जैसे 2010 में था, अगर ये इमीडिएटली लागू हो जाता तो आप देखती कि इंडिया में किस तरह का घमासान मच जाता। लेकिन अब बात 2029 की है, 23 और 24 के चुनाव में इसका कुछ होना नहीं है। इसलिए इंडिया ने भी सोचा कि इस पर एक साथ खड़े होना चाहिए। अब सेंसस होगा। और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि उस बिल में मैंने जो कहा वो मैंने एक उदाहरण दिया था कि पुरानी चीज़ नई कलेवर में ले आ देने से, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि 33% महिलाओं को आरक्षण उस बिल में भी था, इस बिल में भी है। मोटे तौर पर एक ही बात हुई, उसमें भी OBC के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं था, इसमें भी नहीं है। जो फर्क वो कह रही थी 15 साल, उसमें भी लिमिट थी, ये भी रिजर्वेशन 15 साल के लिए है। फर्क क्या है, उसमें एंग्लो इंडियन सीट में भी रिजर्वेशन की बात थी, यहाँ एंग्लो इंडियन सीट्स का कोई जिक्र नहीं है। फर्क दूसरा ये है कि उस समय उस बिल में परिसीमन और जनगणना की कोई चर्चा नहीं थी। इस बिल में परिसीमन और जनगणना की भी है, और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही तार्किक और बहुत ही सधे शब्दों में लोकसभा में जो भाषण दिया, वैसे आमतौर पर संसद में अगर कहा जाए तो वो अपनी बातों को बहुत करीने और अंदाज से रखते हैं। उन्होंने ये सारे सवालों के जवाब दिए थे कि इस बिल में पुराने बिल से अंतर क्या है, परिसीमन और जनगणना की क्या वजह है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों उन्होंने इमीडिएट लागू नहीं किया। उन्होंने कहा भी कि अगर सरकार ये फैसला लेकर के इमीडिएट लागू हो जाती तो अगर वायनाड सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती तो आप कहते कि ये पॉलिटिकल है। उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि पुरानी बिल और नई बिल से ये सब चेंजेस हैं, लेकिन जो मूल बात जिस पर विवाद है आरक्षण का, मुस्लिम और OBC का, वहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है। 15 साल वहाँ था, 15 साल यहाँ। तो मोटे तौर पर वही बिल यहाँ है। उस समय घमासान हुआ, इस समय सब ने पास करा दिया। बिल्कुल, फर्क जो है बहुत अच्छे से आपने समझा भी दिया।